आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आर्यन फड़े। आर्यन फड़े एक क्रिकेटर हैं। ये क्रिकेट यूट्यूब चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और क्रिकेट को बहुत सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इनके पास क्रिकेट की कुछ ऐसी इंसाइट्स हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए एंड एंजॉय दी हर्ष पांडे शो। आर्यन, तू इतने सालों से क्रिकेट को फॉलो कर रहा है तो तूने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं अभी तक क्रिकेट में? मुझे क्रिकेट फॉलो करते हुए लगभग 10-12 साल हो चुका है। बहुत सारे चेंजेस हुआ है। उसमें सबसे मेजर चेंज जो फर्स्ट ऑब्वियसली नोटिस होता है वो है बैटिंग पावर हाउस। क्रिकेट में पहले से बहुत टाइम से बैटिंग गेम ही रहा है, हमेशा बैट्समैन गेम रहा है। लेकिन अब जो है कि स्कोर्स में भी दिखता है वो बैट्समैन। लाइक पहले होता था कि आप शुरुआत में टाइम लेके खेलो, फिर बाद में इनिंग्स बिल्टअप करके इनिंग्स एक्सेलरेट करो। अब हुआ है कि पहली बॉल से तोड़फोड़ स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसी आईपीएल में हमने देखा भी कि हर एक प्लेयर, यंग एज से लेकर एक्सपीरियंस प्लेयर, हर एक बैटिंग में वो स्ट्रेंथ दिखाता है। पहले ये नहीं होता था। पहले टी20 में भी 140 150 पे गेम बहुत बढ़िया चलता था। अब बहुत ज्यादा गेम चेंज हो गया है, आपको बैटिंग स्ट्रेंथ चाहिए होता है। फिर हमने नोटिस किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का वैल्यू थोड़ा कम हो चुका है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो टी20 लीग्स पे शिफ्ट हो गए। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करते हैं हम। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन जो था वो डेप्थ में था। उन्होंने अपना SA20 नाम से लीग स्टार्ट किया, तभी वो डेप्थ से बाहर आ पाए। तो ऐसे ही है, हर अपनी अपनी कंट्री ट्राई कर रही है कि वो अपने अपने टी20 लीग्स, T10 लीग्स ऐसे स्टार्ट कर पाए। तो ये एक बहुत मेजर चेंज रहा है। बहुत मतलब पहले 2014 में या 2010 में इतने चेंजेस, इतने लीग्स थे नहीं। बस एक ऑस्ट्रेलियन लीग थी, एक इंग्लैंड की और एक इंडिया की, जो कि उस टाइम पे इतनी फेमस थी नहीं। अब और एक हम जो चेंज कर सकते हैं वो है प्लेयर्स के ब्रांडिंग में देख सकते हैं चेंजेस। यही कुछ चेंजेस है। और एक जो चेंज हम नोटिस कर सकते हैं वो ओडीआई क्रिकेट की वैल्यू कम हो गई है। पहले ओडीआई क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब भी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है लेकिन मैचेस नहीं रहे इंपॉर्टेंट। आप इस ईयर का इंडियन टीम का शेड्यूल भी देखोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बस 6 ओडीआई थे। तो यही कुछ मेजर चेंजेस रहा है। इंडियन क्रिकेट के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इरेगुलर सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर। तो इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए और इस प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है? देखिए, सिलेक्शन इशू बहुत बड़ा है इंडियन टीम में। ये अभी मेरे हिसाब से कुछ 5-6 साल हो गए। आप हर सीरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स देख रहे हैं। जैसे कुछ 3-4 साल पहले श्रीलंकन सीरीज हुई थी, श्रीलंका टूर था हमारा। उसमें नीतीश राणा, चेतन सकारिया, फिर कृष्णप्पा गौतम, ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग प्लेयर्स थे, उन्होंने डेब्यू करा था। अब इसमें से आधे से ज्यादा प्लेयर तो आईपीएल खेल भी नहीं रहे, या मतलब प्लेइंग 11 में नहीं है। तो सिलेक्शन का मुझे समझ नहीं आता कि जो प्लेयर्स कंटेंशन में ही नहीं है उनको आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसके नेक्स्ट सीरीज से आप जगह नहीं दे रहे। उससे बेटर है कि जो आपको लगता है कि यही हमारी फ्यूचर हो सकती है, उन्हीं के उन्हीं के ओर जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम रहा। अब ये प्रॉब्लम हो इसलिए रहा है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी, सबसे पहले यही है कि सिलेक्शन कमेटी अच्छी है नहीं। वो सोशल क्रेज की ओर जा रहा है। जैसे एक दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये प्लेयर अच्छा है, ये एक इनिंग्स खेल दी, उसकी पीआर मार्केटिंग अच्छी हुई, तो उसका नाम आएगा, ये पक्का है। हमने ये बहुत सारे प्लेयर, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गया, उसने डोमेस्टिक सीजन उसका वन एकदम बढ़िया था। उसका आईपीएल बहुत बढ़िया गया, विनिंग टीम से था वो। लेकिन फिर भी इंडियन टीम में उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही। T20 वर्ल्ड कप में 2021 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब वरुण चक्रवर्ती हमारा लीडिंग स्पिनर बन के गया था, मिस्ट्री स्पिनर। उसके बाद वो कहाँ गायब हुआ, इसकी मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो यही इश्यूज चलते आ रहे हैं। अब
ये इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स तो होगी, वो क्या है वो पब्लिक के सामने तो अभी तक आई नहीं है। लेकिन अभी अजय तगरकर सिलेक्शन कमेटी के हेड है, गौतम गंभीर हेड कोच बना है, तो हो सकता है फ्यूचर में सही सिलेक्शंस देखने में मिल सकता है। तूने अभी बोला कि ब्रांडिंग के कारण, मार्केटिंग कैंपेनिंग के कारण प्लेयर्स का इरेगुलर सिलेक्शन होता है, लेकिन ये चीज भी तो इम्पोर्टेंट है ना, अगर क्रिकेट को आगे तक ले जाना है, क्रिकेट की फॉलोइंग बढ़ानी है तो। जरूरी है, लेकिन आ, आप जो प्लेयर डिजर्व करता है प्लेइंग 11 में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आ, बहुत सारे प्लेयर, वॉशिंगटन सुंदर देख लिए, राहुल चहर देख लिए, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उनके ऊपर किसी और प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। आप ऋतुराज गायकवाड़ को, चलिए ऋतुराज गायकवाड़ का फिर भी स्ट्राइक रेट डिबेट में आता है, आप अभिषेक शर्मा देख लीजिए, उसकी ओपनिंग बहुत बढ़िया है, एग्रेसिव प्लेयर है, एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, उसने अंडर 19 में वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, फिर भी उसके ऊपर शुभमन गिल को टी20 में प्लेस दी जाती है, क्यों? रीजन किसी के पास नहीं है। शुभमन गिल को टी20 में बहुत सारे चांसेस मिल चुका है, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया, मे बी फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया। तो अभिषेक शर्मा जो कि टी20 के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बन सकता है फ्यूचर में भी, अभी भी, और ऊपर से वो ऑफ स्पिन देगा आपको, तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस है। ब्रांडिंग ऑब्वियसली, जैसे विराट कोहली का नाम यूज किया जाता है ओलंपिक्स में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी एक चीज है इंडिया के लिए या इवन क्रिकेट के लिए भी, कि ओलंपिक्स जैसे इतने बड़े स्पोर्ट इवेंट में क्रिकेट का नाम जोड़ा गया है विराट कोहली की वजह से। लेकिन ऐसा भी तो है कि बहुत सारे प्लेयर्स है जो डिजर्विंग है, उनको जगह नहीं मिल रही। आप ब्रांडिंग करो, इसमें गलती नहीं है, लेकिन जो प्लेयर डिजर्विंग है उनको बाहर निकलना, ये मेरे हिसाब से गलत चीज है। तो इसका क्या ऑप्शन रह सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो ब्रांडिंग भी है, इम्पोर्टेंट तो सही प्लेयर का खेलना भी है। देखिए, ब्रांडिंग, आप उसके बीच वाला रास्ता निकाले, कॉम्बिनेशन ऐसा ट्राई कीजिए कि आप हर एक प्लेयर को खिला पाए। देखिए, ब्रांडिंग तो आप हर एक प्लेयर की करोगे नहीं, आप 2 या 3 प्लेयर सिलेक्ट करोगे प्लेइंग 11 में से, तो बाकी तो डिजर्विंग प्लेयर्स खेल सकते हैं, और इवन वो रिजर्व स्क्वाड में भी रह सकते हैं। खेलेंगे तो 11 ही ना, उसके बाहर भी तो 12, 13, 14, 15 मेंबर होते हैं, तो उनको भी तो चांसेस मिलने चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी के लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी मिली नहीं, तो इसका क्या रीजन है? देखिए, हार्दिक पांड्या इज ए डिफरेंट ब्रीड, उसके जैसा प्लेयर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उसकी फील्डिंग बढ़िया है, बॉलिंग में 140 प्लस का पेस टच करता है, और कटर्स भी बहुत अच्छे डालता है, बैटिंग में पावर हाउस है, वो बहुत बड़ी बड़ी हिटिंग करता है, बाउंसर को सामने 6 मारता है, तो ये बहुत बड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी है। ऐसे प्लेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है, फास्ट ऑलराउंडर से मिलना और उनका बड़ा करियर चलना, ऐसे बहुत कम प्लेयर्स है, उसमें भी हार्दिक पांड्या एक रेयर क्वालिटी है। तो अब मेरे हिसाब से जो भी अभी न्यूज में सुनने को आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो यही सीन बैठ रहा है कि उसको इंजर्ड नहीं चाहिए हमको, अगर वो इंजर्ड हो गया तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। अगर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देते हैं तो वो स्टेबल कैप्टन नहीं बन पाएगा। अगर किसी इंजरी की वजह से या इवन उसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उसको रेस्ट दिया गया, तो टीम में फिर से कैप्टन चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी जगह सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया, जो कि एक स्टेबल ऑप्शन रह सकता है। टी20 में प्लेयर बहुत बढ़िया है सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 पे था बहुत टाइम तक वो। उसके बाद ऑब्वियसली उसने कैप्टनसी करी, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो एक इंडियन टीम के लिए फ्यूचर ऑप्शन बढ़िया है। अब दूसरी बात, जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था गौतम गंभीर ने, कि ड्रेसिंग रूम से दिया गया है ओपिनियन। अब इससे तो यही साबित होता है कि शायद प्लेयर्स हैप्पी नहीं है हार्दिक पांड्या को कैप्टन देखने के लिए। अब इसका एक रीजन, हमने एक सीरीज देखी थी, उसमें शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ थी सीरीज, हार्दिक पांड्या 12th मैन को, जो प्लेयर्स होते हैं रिजर्व में, उनको पानी मांग रहा था, और पानी लाने में लेट हो गया तो उसने थोड़ा चिल्ला दिया। तो ऐसे हुआ ना कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा ऑन द फील्ड जब टीम प्रेशर में है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी
और मैच्योरिटी बाकी है मेरे हिसाब से, उसको टाइम है अभी हार्दिक पांड्या को। मे भी सूर्य कुमार यादव का शिफ्ट खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या को चांस मिले, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा कि हार्दिक पांड्या बेस्ट चॉइस हो सकता है। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो वो डिजर्विंग है कैप्टन के लिए। जैसा हमने इस बार आईपीएल में देखा कि इस बार 250 प्लस का स्कोर बहुत बार बना है, तो इसका इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ेगा? देखिए, आईपीएल में सबसे पहले जो होता है, टेंशन नहीं रहता, प्लेयर्स फ्री माइंडेडली खेल सकते हैं। इंटरनेशनल में हर एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर रहता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस प्रेशर में और अच्छा परफॉर्मेंस आता है। जो आईपीएल में मतलब उतना नहीं आएगा, क्योंकि प्राइड वाले कुछ है ही नहीं उसमें, पैसा लो, लाइक 9 to 5 जॉब टाइप है वो आईपीएल वाला सीन। तो 250 प्लस स्कोर्स इसीलिए आ रहे थे क्योंकि टेम्पो सेट हो गया था। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन दोनों ने टेम्पो सेट कर दिया था कि 250 टच करना आसान है, और इन्होंने एक नहीं 2 बार करा। तो उसके बाद से हर एक टीम के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये भी चीज हो सकती है। लेकिन इस चीज का इंटरनेशनल इफेक्ट थोड़ा कम दिखेगा, और शायद अभी तो उतना नहीं दिखेगा। हाँ, वीक टीम्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग टीम परफॉर्मेंस दे सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ, तो हो सकता है कि 250 260 इजी हो बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइम है, क्योंकि इंटरनेशनल में प्रेशर रहता है हर प्लेयर पे, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस ट्राई करता है। वो ट्राई करेगा कि इतने ज्यादा रन्स ना जाए। पिचेस भी इंटरनेशनल मैच के लिए अच्छी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवलिंग होता है, तो पिच समझने में 1 हफ्ता चला जाता है। तो तब उतना बड़ा स्कोर बनना अभी के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ्यूचर में 5-10 ईयर्स बाद हो सकता है 250 इज नॉर्मल स्कोर। तो जब भी इंडियन टीम में एक नया कैप्टन आता है तो वो अपनी एक नई फिलॉसफी लेके आता है। जैसे धोनी आए तो धोनी ने फील्डिंग में बहुत अच्छा काम किया, टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई। विराट आया, विराट ने फिटनेस पे काम किया। तो अब इंडियन टीम की फिलॉसफी क्या होना चाहिए फ्यूचर में? हाँ, अभी देखिए, इंडियन टीम बहुत सेटल टीम है, बहुत ट्रॉफीज है, एक फाइनेस्ट टीम है। फिर भी एक इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप दिखता है वो है प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ पे। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट जितना फिजिकल स्ट्रेंथ पे है डिपेंडेबल है, उतना ही मेंटल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेबल है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट फिलोसॉफी मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो है मेंटल फिटनेस पे। हमने सौरव गांगुली के टाइम से देखा है कि सौरव गांगुली ने यंग प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया था, ताकि फ्यूचर इंडियन टीम सेट हो पाए। आपने कहा जैसे फील्डिंग के लिए हो गया धोनी धोनी जी का, फिर विराट ने एग्रेशन एंड फिटनेस पे देखा, रोहित ने इंटेंट पे वर्क किया। वैसे मेरे हिसाब से मेंटल फिटनेस एक हो सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इमेजिन करिए, एक बॉलर है जिसको लास्ट ओवर दिया जाता है और उसको 10 रन डिफेंड करना है। अब प्रैक्टिस सेशन में वो डिफेंड कर लेता है, लेकिन बहुत बार जब मैच चल रहा होता है तब रन लीक हो जाता है और मैच हार जाता है। अब इसका इशू क्या है? बॉलर्स के पास स्किल नहीं है। बॉलर्स के पास स्किल है, उसने प्रैक्टिस सेशन में करके दिखाया, और कैप्टन ने बॉलिंग उसी को दी क्योंकि कैप्टन को पता था इसके पास स्किल है। लेकिन फिर वो कर क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो उस वक्त प्रेशर में था, टेंशन में था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वही अगर उसने अपने मेंटल फिटनेस पर वर्क किया है, तो वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख सकता है कि ये मैंने पहले करा है, तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो फ्यूचर में मेंटल फिटनेस पे मेरे हिसाब से स्कोप है जो इंडियन टीम फोकस कर सकती है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो गौतम गंभीर एज अ हेड कोच की इतनी हाइप क्यों बन रही है अभी? आ, इसके पहले भी बहुत सारे कोच आए, हेड कोच आए, बट उनकी इतनी हाइप नहीं थी मार्केट में। हाँ, ये भी एक टाइप से अब देख लो, ब्रांडिंग टाइप बनाई जा रही है। अब जैसे श्रीलंका के साथ सीरीज अभी स्टार्ट होने वाले आज से, तो श्रीलंका वाले सीरीज में T20 में से रोहित, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा रिटायर हो चुके हैं। अभी यंग टीम आ रही है, तो इनके पास कुछ था नहीं ब्रांड दिखाने के लिए, तो गौतम गंभीर को लेके आए। अब गौतम गंभीर जो है वो अपने इंटरव्यूज में या बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लाइक ऐसे आंसर्स दिए जो उनको थोड़ा
डिबेट में डालते हैं हमेशा। तो ये ब्रांडिंग में यूज किया जा रहा है गौतम गंभीर को, ताकि वो अपनी सीरीज को प्रमोट कर पाए। अब ये गलत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने सारे हम सालों से सीरीज मैचेस वर्ल्ड कप्स देखते आ रहे हैं। कोई भी टीम जीतती है तो उस टीम के कैप्टन को, प्लेयर्स को क्रेडिट दिया जाता है कि मैच इन्हीं के वजह से जीते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट काम तो कोचेस ने भी करा होता है, सपोर्ट स्टाफ ने भी करा होता है, तो उनको क्रेडिट कभी मिलता नहीं है। उनको उनकी वैल्यू भी नहीं मिल पाती। उनको उनकी वैल्यू भी नहीं मिल पाती। अगर जैसे अभी इंडिया ने 125 करोड़ जयशाह ने दिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडियन टीम को पूरे, तो उसमें सपोर्ट स्टाफ को सबसे कम मिला होगा। तो अगर किसी प्लेयर की वजह से, जैसे हमने पहले पॉजिटिविटी की बात करी ना ब्रांडिंग की, तो वो ये भी है कि उसकी वजह से सभी हेड कोचेस का वैल्यू बढ़ेगा, कि पता चलेगा अच्छा हाँ हेड कोच भी है जो टीम की विनिंग में कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे इंडिया का गौतम गंभीर है अभी, वैसे श्रीलंका का हेड कोच कौन है किसी को नहीं पता था। इस प्रमोशन की वजह से पता चला कि सनत जयसूर्या श्रीलंका को भी कोचिंग करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज हो रही है कि हेड कोच को वैल्यू मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी पहले।